गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका टनल इंजीनियर निखिल। तो आज सबसे पहले हमारे व्यूवर्स सभी को हैप्पी लोहड़ी हमारी तरफ से। आज वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इंजीनियर मुनीष जी। तो हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी लोहड़ी सबको हमारी तरफ से। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो लोड सेल टनल में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसकी लिमिट्स क्या हैं। तो ये सब का आज आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टनल में, जहाँ पे हमारा जो रॉक बोल्ट का जो लोड सेल है उसका रीडिंग्स लेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मिथिलेश जी। इंजीनियर साहब, हमें एक बात बता दीजिए कि इसको हम क्यों लगाते हैं टनल में, हमें इसे इंस्टॉल करने का पर्पस क्या है? ये रॉक बोल्ट पे जो लोड आ रहा है उसको। अच्छा, यानी कि रॉक बोल्ट पे जो लोड आ रहा है उसको मेजर करते हैं। तो ये मेजर करने का इसका कैसे वर्किंग रहता है, जो कैसे मेजर करता है? इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है जी लोड से, जी तो उसके अंदर स्ट्रेन वाइब्रेटिंग वायर गेज जो लगा होता है जी। उसी रिंग पे लगा होता है जी, ये जो सिलिंड्रिकली रिंग बिल्कुल बिल्कुल। उसी पर तो जब वो जैसे उस पर लोड आता है हाँ, तो वो टेंशन पैदा करता है, तो उसका मेटल डिफॉर्म होता है, ओके, कंप्रेस होता है या इलोंगेट होता है। बिल्कुल। उसमें तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस जब होगा तो उसके लेंथ में चेंज होगा, लेंथ में जब चेंज होगा तो उसके रेसिस्टेंस में चेंज होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोड सेल में एक मेटालिक प्लेट रहती है जिसमें लोड के कारण जो भी चेंजेस आते हैं उसके रेजिस्टेंस में, तो उसको हम रीड आउट यूनिट से अटैच कर लोड सेल को हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अटैच करके इसकी रीडिंग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो फ्रेंड्स, जिस दिन हमने रॉक बोल्ट लोड सेल को इंस्टॉल किया था, तो उस दिन हमारी ये 3 रीडिंग्स आई थी। ये गेज 1, गेज 2, गेज 3, और ये हमारा टेम्परेचर था। और इनका हमने एवरेज ले लिया था, जो कि हमें हर टाइम ऐसा ही करना है। ये हमारी इनिशियल रीडिंग, इसको मान लेंगे। इन तीनों का एवरेज हमारा आ जाएगा 8365.33, और टेम्परेचर नोट कर लेंगे। और ये गेज फैक्टर और थर्मल फैक्टर, ये 2 कांस्टेंट हैं जो हमें कैलकुलेशन में आगे यूज़ किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग्स हैं ये तो हमारी, जब अब नेक्स्ट जो भी हम रीडिंग लेंगे उनके लिए सेम रहेगी। तो हमने जब नेक्स्ट कोई भी रीडिंग लेनी है, जैसे कि आज हमने जो रीडिंग ली है वो हमने ली है गेज 1, गेज 2, गेज 3। हमारे रीड आउट यूनिट पे ये 3 रीडिंग और ये टेम्परेचर शो करेगा। तो जैसे हमारे ये 3 रीडिंग आ जाएंगी, तो इन 3 रीडिंग्स का भी हम एवरेज ले लेंगे। इसका एवरेज हमारा हमने R1 मान लिया, और जो डे 1 पे जब हमने इंस्टॉल किया था इसको हमने R0 मान लिया। तो ये हमारा लोड कैलकुलेशन का फार्मूला रहता है। गेज फैक्टर R0 जो हमारी इनिशियल डे 1 पे रीडिंग थी, तो जो हम आगे R1 जो नेक्स्ट जो भी रीडिंग लेंगे उसमें हमारी ये रहेगी। और K आ जाएगा हमारा ये थर्मल फैक्टर, एंड ये टेम्परेचर जो डे 1 पे था और जो प्रेजेंट टेम्परेचर है। तो गेज फैक्टर की वैल्यू हम यहीं से, जो ये हमारे कांस्टेंट है, यहीं से उठा लेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 1.22 टन। तो अब बात आती है कि क्या ये हमारी सेफ लिमिट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारी जो सेफ लिमिट रहती है, जैसे मान लीजिए कि हमारा 32 mm का रॉक बोल्ट है जो इंस्टॉल हुआ है, और उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 250 किलो न्यूटन। तो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ का 40% अगर वो आ रही है वैल्यू हमारी, तो वो हमारी अलर्ट कंडीशन में आ जाएगी। अगर 50 to 60% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू आ रही है हमारी, तो वो हमारी एक्शन लिमिट में आ जाएगी। और अगर 70 to 80% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ हमारी वैल्यू आ रही है, तो वो हमारी अलार्मिंग लिमिट होगी। जैसे कि देखिए, हमारा 32 mm का हमने जिसका रीडिंग लिया है, वो 32 mm का रॉक बोल्ट था और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी 250 किलो न्यूटन। तो 250 किलो न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लेंगे टन में, तो ये हो गया हमारा 25 टन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी अलर्ट लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 10 टन, एक्शन लिमिट हो जाएगी 15 टन, और अलार्मिंग लिमिट हो जाएगी 20 टन। तो अभी जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो आई है 1.2 टन। तो यानी कि अभी हमारा सेफर साइड में है। बट अगर
इस कंडीशन में आता है तो हमारी ये क्राइटेरिया ये फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स किसी केस में अगर ऐसा है कि आपके पास ये जो ई की वैल्यू है ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जहाँ भी ये वैसे आप अगर इसमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे तो उससे आपको मिल जाएगी, बट अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं भी है तो आप इतने पोर्शन के साथ इतने पोर्शन को ही अगर आप कैलकुलेट कर देंगे तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऑलमोस्ट मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू ही आपकी तब भी आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा लोड सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव और नई वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।